हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कच्छ में यहाँ पर घूम रहा था और आज मैं यहाँ पर गांव में पहुंच चुका हूँ खुनरिया। और यहाँ पर मैंने एक देखा बहुत ही अमेजिंग सा आर्ट यानी कि कोपर है। हमारे साथ यहाँ पे गुफुर भाई भी आ चुके हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं भी फर्स्ट क्लास। तो सर पहले तो अपनी कला के बारे में व्यूअर्स को बताइए, कितने साल पुरानी कला है और आप इसमें कब से कार्यरत हैं यहाँ पर? ये तो वैसे तो बहुत पुरानी कला है, 400-500 साल पहले की पुरानी कला है, लेकिन मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। मेरे फादर और मेरे दादाजी हम सब पहले से यही काम कर रहे हैं। तो अभी अगर फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने कार्यकर काम कर रहे होंगे, कितने इसको जान रहे होंगे इस कला को? अभी हमारे गांव में भी बहुत सारे आर्टिजन हैं कोपर मिल के, समझ लो उसमें हमारे गांव में कम से कम 30-35 आर्टिजन हैं अभी, और इसमें हमारे साथ लेडीज भी इन्वॉल्व है काम में। ओके। तो सर अगर मैं बात करूँ कोई योजना, कोई सरकारी योजना सर जुड़े हुए जिससे आपको इस कला को और भी आगे ग्रोथ मिल सके सर यहाँ पे? जी, और मैं हस्तकला सेतु योजना से जुड़ा हुआ हूँ। इससे हमको बहुत फायदा मिला है और बहुत सारी हेल्प भी कर रहे हैं हमारे कारीगरों की। जैसे कोई लोन हो, मार्केटिंग करना हो तो बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं हस्तकला से। मतलब कि डिजिटल युग में कैसे आगे बढ़ना पूरा उनका आपको सहयोग दिया जाता है। तो सर अगर मैं बात करूं आपकी कोपर बेल के अंदर, तो इसमें कौन कौन से आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं यहाँ पे? इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। कोपर बेल में साइज है जो 1 नंबर से लेके 13 नंबर तक कोपर बेल का साइज होता है। ओके। सबसे छोटी है वो 1 नंबर होती है, फिर इससे बड़ी मतलब 13 नंबर तक बेल हम बनाते हैं। और दूसरी घर के डेकोरेशन के लिए बहुत सारी ऐसी हम डिजाइन बनाते हैं जो घर के डेकोरेशन में काम आए, जैसे ओम शेप है, कड़क शेप है, स्टार शेप है, ऐसी बहुत सारी डिजाइन हम बनाते हैं इसमें। ओके, राइट सर। और सर अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी इस प्रोडक्ट को अपने घर के सुशोभन या फिर अपने ऑफिस के लिए लेना चाहे तो क्या आपसे ऑर्डर करवा सकता है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल हम ऑर्डर करवा सकते हैं। और इसका कैसे आप डिलीवरी करवाएंगे, उनके घर तक पहुंचवाएंगे? डिलीवरी हम जैसे बोलेंगे, अगर कुरियर में बोलेंगे कुरियर में, नहीं तो फिर पोस्ट में भी हम करते हैं, कुरियर से भी करते हैं, एसटी में भी करते हैं। ओके, मतलब कहीं से भी वो आपकी इनकी प्रोडक्ट है आपके घर या अपने ऑफिस तक भिजवा दी जाती है। उसकी भुगतान कैसे करनी होगी व्यूअर्स को यहाँ पे? तो जैसे चाहे यहाँ गूगल पे है या बैंक ट्रांसफर है, ऑनलाइन जैसे भी करना चाहे वो कर सकते हैं। ओके। तो सर अभी आने वाले दिनों में आप हस्तकला सेतु से कुछ उम्मीद रख रहे हैं कि भाई मेरे साथ अगर ये चीज मेरे को मिले तो मैं अपनी प्रोडक्ट को या फिर अपनी इस कला को और भी आगे ग्रो कर सकूं यहाँ पे? जी, हस्तकला सेतु से हमने एक ट्राई किया है कि एक हम कोऑपरेटिव बना रहे हैं। वो कोऑपरेटिव अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बस काम बाकी है और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम सब साथ में मिलके आर्टिजन काम करने वाले हैं। तो इसके लिए हम कोऑपरेटिव बनाए हैं, तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद हमको बहुत सारा फायदा मिल सकेगा। मतलब क्लस्टर बना रहे पूरा? जी जी। तो सर क्लस्टर से कुछ फायदा रहता है? इससे अपने कई और कलाकार प्रेमी होंगे और कला में आर्ट्स में होंगे, तो क्या उन लोगों को भी एक क्लस्टर बनाना चाहिए या फिर कोई क्लस्टर से जुड़ना चाहिए? आपका क्या है उसमें? जी बिल्कुल क्लस्टर बनाना ही चाहिए। अगर सब साथ में मिलके काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो सब साथ में मिलके काम करेंगे तो सरकार बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सही। एक संगठित होते जैसे बोला जाता है कि एक लकड़ी होगी तो आराम से कोई तोड़ देता है, बट अगर उसका अगर गुत्था बना दो तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यही कुछ एक क्लस्टर का यहाँ पर बेनिफिट रहता है। तो सर अगर मैं बात करूँ अपने कोपर बेल के अंदर, प्राइसिंग आपकी कहाँ से चालू होती है और कहाँ तक मैक्सिमम जाती है यहाँ पे? प्राइस तो हमारी कम से कम 20 रुपये के 20-25 रुपये से स्टार्ट होती है। फिर जैसी जो डिजाइन है और जैसे जो कोपर बेल है कम से कम 4000, 5000, 6000, 7000 तक भी हम डिजाइन ऐसी बनाते हैं। ओके। और सर यहाँ पे मैं बात करूँ अपने डिजिटल युग के, जैसे अभी युग बढ़ रहा है, तो कोई आपकी ये कोपर बेल जो प्रोडक्ट है उसको डिजिटल पहुँचाने के लिए कोई आप सहयोग कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट आपको इसमें सहयोग कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट तो अभी तक हमने सहयोग नहीं किया, लेकिन जो हस्तकला सेतु मीडिया से हम जुड़े हुए हैं तो वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओके। जैसे कोई फोटोग्राफ हो या फिर कहीं एग्जीबिशन हो तो उसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओके, राइट। मतलब एक तरह से डिजिटल युग में भी ये प्रोडक्ट्स अभी पहुंच रही है। तो सर अगर कोई अपना इस आर्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, अगर इसमें अपनी कारकिर्दी बनाना चाह रहा है, तो क्या आप उनको ये प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं उसको नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे? जी सर, बिल्कुल करवाएंगे।
ओके, और इसके लिए यहाँ पे आपके वर्कशॉप में आने की अनुमति है? हाँ, हमारे वर्कशॉप में आ सकते हैं। उनको हम अच्छी तरह से सब कुछ सिखाएंगे कि हम ये कैसे स्टार्ट से काम कर रहे हैं और कैसे एंड तक ये काम होता है कॉपर बेल का, वो सब कुछ हम सिखाएंगे। और अगर एक्चुअल में बात करूँ तो कॉपर बेल को जो ये काम चालू हुआ है, इससे अगर ये तो कितने साल पुराना ये काम है? ये तो बहुत साल पुराना है, 400-500 साल पहले का ये काम पुराना है। लेकिन मैं भी जो कर रहा हूँ उसको भी 20-25 साल हो गए हैं। तो आपको इसमें इंटरेस्ट कब से लगा और क्यों लगा इसमें? मुझे इंटरेस्ट बस पहले से, जब छोटा था, जब दादा बाप हमारे यही काम कर रहे थे तो हम छोटे छोटे थे, तो यही काम पहले से ही बस सीख लिया है, तो वही में इंटरेस्ट। ओके ओके, मेन तो मतलब एक पेढ़ी जो कला चली आ रही है उसी को मतलब कंटिन्यू यहाँ पे सर कर रहे हैं। तो सर अभी जैसे आपके जैसे और भी कई कलाकार होंगे, तो अपनी कला को कैसे ग्रो करे और अपने इस कला से कैसे जुड़े रहे, उनके लिए कोई सुझाव देना चाहे आप यहाँ पे? जी, हमारी कला में तो हमारे जो भी हमारे बच्चे हैं उनको भी हम सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी कला ऐसी है कि घर पे ही काम होता है, सब कुछ जो काम है वो घर पे ही होता है। तो घर पे काम करते हैं तो बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं तो हमारे पास बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सीख भी जाते हैं और इनको इंटरेस्ट भी हो जाता है। ओके, राइट सर। तो दोस्तों कुछ ये थी कॉपर बेल के बारे में माहिती। बहुत सारी अलग अलग इसमें नॉलेज है, बहुत सारा मतलब पुराना ये आर्ट है। तो आप जैसे देख रहे हैं, अभी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है और इनका कैसे बनाया जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।